चिंतामणि ने बहुत बुरी तरह फटकारा, गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही को, ना से तम का किला झट गजब उजाला हो, अजब उजाला हो ये की अखियां खूटे, काम क्रोध मद लोभ वैरियां सहजई छूटे, हिय में भासे श्याम रूप सुंदर अनमोला, संत सिपाही कोई ज्ञान के मारे गोला, संत सिपाही कोई ज्ञान के मारे गोला। प्यारे, जब तक हमारा अंतःकरण भगवान के विरह में तपेगा नहीं, आप लोग बात करते हो ना तो आधे से श्रोताओं का ध्यान आपकी तरफ रहता है ना? सब यही देखते हैं कि इनका क्या चल रहा है, पता भी नहीं चले कि तुम यहां बैठे हो। तो जब तक हमारा अंतःकरण परमात्मा के विरह में तपेगा नहीं, तब तक परमात्मा का रूप यहां ठहरने वाला नहीं है। और ये बिल्व मंगल जी गुरु के आश्रम में रहने लगे और इन्होंने संकल्प किया था कि मैं कभी भी अपने नेत्रों से भगवान के अलावा किसी को देखूंगा नहीं। संकल्प कर लिया। ये अभी भगवान के विरह में इनका अंतःकरण तपा नहीं है, लेकिन अभिमान से इन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं किसी को भी भगवान के अलावा देखूंगा नहीं। एक दिन की बात, ये सरोवर में स्नान करने के लिए गए और वहां पे एक सुंदर नारी सरोवर में स्नान कर रही थी और इन्होंने जैसे ही उस नारी को देखा, संकल्प तो किया था लेकिन अभिमान से, अभी भगवान के विरह में इनके अंतःकरण को तपा नहीं था, अंतःकरण भगवान के विरह में तपा ही नहीं था। अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया। जैसे ही नारी को देखा, सुंदर नारी थी और उसको देख के उस पर नजरें टिक गईं। और जैसे ही वो नारी स्नान करके घर की तरफ चली तो उसके पीछे पीछे चले गए, भूल गए अपने संकल्प को, भूल गए भगवान को। और महापुरुषों ने कहा है, कूकर चौक चढ़ाइए चाकी चाटन जाए। कुत्ते को घर में रखो और कितना भी उसे खिलाओ पिलाओ, लेकिन अगर उसे चाकी मिल गई तो बिना चाटे मानने वाला। हाँ ना, मैं गलत तो नहीं कह रही। कितना भी खिलाओ पिलाओ, लेकिन वो मुंह मारे बिना रहने वाला नहीं है। यही महापुरुष कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति में तो लग गए बिल्व मंगल जी, संकल्प तो कर लिया पर अभी चाकी चाटना छोड़ा नहीं। कूकर चौक चढ़ाइए चाकी चाटन जाए, चाकी चाटन जाए आदि अभ्यास न छोड़े। बरजत वेद पुराण विषय पकड़त हड़े हाड़े, बच्च पयोधर पान कहोते ही कौन सिखावे। जो लोग किसान हैं उनकी समझ में आएगा, जब गाय बछड़ा देती है ना, तो गाय का बछड़ा पैदा होते ही 1-2 घंटे बाद
दूध पीना शुरू कर देता है। दूध पीना, गाय का बछड़ा 1-2 घंटे बाद दूध पीना शुरू कर देता है। उसे दूध पीना किसने सिखाया? बोलो। पूर्व संस्कारों के कारण उसे पता है कि जब स्तन मुंह में आएगा तो जीभ में अंटा लगा के ऐसे दूध को पीना है। अब इनके पूर्व संस्कार थे, गणिका का संग किया था ना। अब जैसे ही नारी को देखा और वो स्नान करके घर की तरफ चली तो जे भी उसके पीछे पीछे चले गए। नारी तो घर में घुस गई और ये उसके दरवाजे पे बैठ गए। कामिनी को तनु मान कहिए सगन वन। कामिनी का तन घना जंगल है। कामिनी को तनु मानो कहिए सगन वन। वहां को जाए सो तो भूल ही परतो है। कामिनी को तन सो तो मानिए सगन वन। वहां को जाए सो तो भूल ही परतो है। महाराज उस नारी के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। नारी तो घर में घुस गई और वो दरवाजे पे बैठे हैं कि कभी तो निकलेगी। उस नारी का पति आया और उसने देखा कि संत, अच्छा ये भी भूल गए कि मैंने संत वेश पहन लिया है, मेरा विषयों से वैराग्य हो गया है, मैंने सारे वासनाओं को छोड़ दिया, ये भी भूल गए पूर्व संस्कार के कारण। अब जैसे उस नारी के पति ने देखा वो आभार से भर गया। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी, क्योंकि संत तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। संत तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। बालापन से हरे भजे जग सो रहत उदास। तीरथ हुआ सा करे कब आवे हरिदास। जैसे उसके पति ने आके देखा, ओहो संत दरवाजे पे खड़े हैं, अपनी पत्नी से जाके कहा, बोले क्यों संत दरवाजे पे खड़े हैं, तुमने भिक्षा दे के उनको संतुष्ट नहीं किया? नारी ने कहा कि जो कोई संत नहीं है, ढोंगी है। बोले क्यों? बोले मैं स्नान कर रही थी, वहां देख रहा था और मैं जब स्नान करके आई हूं तो मेरे पीछे पीछे आया है, अब दरवाजे पे बैठ गया है। पति ने कहा कि वो तेरे रूप का भिखारी है, तेरे रूप का भिखारी है, वो तेरे ऊपर आकर्षित हुआ है। एक काम कर, तू 16 श्रृंगार करके, मेरा आदेश है, तू संत की सेवा में जा। कैसा व्यक्ति रहा होगा, उसकी संत वेश में कैसी निष्ठा रही होगी। बोले 16 श्रृंगार करके संत की सेवा में जा, ये मेरा आदेश है। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी भी साध्वी थी, वो 16 श्रृंगार करके जहां संत का आसन लगाया था वहां पहुंची। और जैसे ही बिल्व मंगल जी ने इस नारी को देखा तो इन्हें याद आया कि मैंने तो संकल्प किया था कि इन आंखों से किसी को देखूंगा नहीं, मैंने तो संत वेश ले लिया था, इन विषयों से भोगों से वैराग्य ले लिया था, और ये मैं फिर दोबारा इन्हीं में आ गया। जैसे ही वो नारी आई, इन्होंने देखा और कहा, देवी मुझे 2 सुई ला दो। उसने सोचा कि इनको कुछ काम होगा, 2 सुई ला के दी तो इन्होंने दोनों हाथों में एक एक सुई लेके अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। जब इन्होंने आंखें फोड़ी
तो वो नारी चिल्ला पड़ी, अपने पति के पास गई भयभीत होके, बोले स्वामी उन्होंने तो अपनी आंखें फोड़ ली। इसका पति बड़ा दुखी हुआ, हा हमसे संत अपराध हो गया, स्वामी जी आपने ये क्या किया? तब बिल्व मंगल ने कहा, बोले असली साधु मैं नहीं हूं, असली साधु तू है। तेरी संत वेश में इतनी निष्ठा, इतना समर्पण कि मेरी दृष्टि तेरी पत्नी की तरफ गलत थी, फिर भी तूने अपनी पत्नी को मेरी सेवा में भेज दिया। संत तो तू है, मैं संत नहीं हूं। प्यारे, भगवान ने कहा है कि मेरा कोई भक्त अगर कोई गलत काम भी करता है ना, तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं, लेकिन उसे क्षमा नहीं करता जो मेरे संतों में दोष दृष्टि करता है। विपर्याचारकारी च मद्भक्त सर्वदा शुचिः। विपरीत अधर्म का कार्य करते हुए भी मेरा संत, मेरा साधु हमेशा पवित्र रहता है। तद्दोषं दर्शनं प्रोचुस् ते वै निरयगामिनः। उस व्यक्ति ने कहा, बोले भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा साधु कोई गलत काम भी कर रहा है तो भी मैं उसे क्षमा कर देता हूं, क्योंकि मेरे समर्पित है और वो मुझे ही समर्पित करके सारे काम करता है। लेकिन जो संतों में दोष दृष्टि करते हैं उनको मैं कभी क्षमा नहीं करता। और तूने मेरे अंदर कोई दोष दृष्टि नहीं की, साधु तो तू है।